बुलेटिन का आगाज इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ। यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती अलमनाक हादसे का शिकार हो गई। कश्ती में 310 पाकिस्तानियों समेत 750 से ज्यादा अफराद सवार थे। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को डूबने से बचा लिया गया। इमदादी कारकुनों ने 79 लाशें निकाल लीं। जिंदा बच जाने वाले शख्स के मुताबिक उन्होंने इटली और यूनान जाने के लिए इंसानी स्मगलर को फी बंदा $4,500 दिए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के अहदेदार का कहना है कि लापता अफराद में से किसी के जिंदा बच जाने का कोई इम्कान इंतहाई कम है। यूनान के करीब कश्ती का अलमनाक हादसा। बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर की लहरों में डूब गए। कश्ती लीबिया के कस्बे तब्रूक से यूरोप के सफर पर रवाना हुई। 750 से जायद तारिकीन वतन कश्ती के मुसाफिर थे। बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान, शाम और मिस्र समेत दीगर ममालिक से था। इमदादी कारकुनों ने 79 लाशें निकाली। 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को डूबने से बचा लिया गया। जिंदा बच जाने वाले शख्स ने कश्ती में 310 पाकिस्तानियों की मौजूदगी का दावा कर दिया। ये अफराद गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, सियालकोट और कोटली आजाद कश्मीर से रवाना हुए थे। मकसद था अच्छे मुस्तकबिल की तलाश, मगर गैर कानूनी रास्ता अपनाया गया। इटली और यूनान जाने के लिए इंसानी स्मगलर को फी बंदा $4,500 दिए गए। 298 पाकिस्तानी जिंदा हैं या नहीं, 3 रोज बाद भी कुछ वाज़े न हो सका। घरों में शोक का माहौल, लबों पर प्यारों की बाहिफाजत वापसी की दुआएं हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। अहदेदार ने खदशा जाहिर किया कि हादसा गहरे समंदर में हुआ है। मजीद किसी के बचने का इम्कान बहुत कम है। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। लीबिया में तारकीन वतन की कश्ती हादसे का शिकार पाकिस्तानियों गैर कानूनी तौर पर रवाना करने में मुलव्वस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर दिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक साजिद महमूद नामी एजेंट शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप और दीगर ममालिक रवाना करने में मुलव्वस है। मुलजिम FIA कल गुजरात को लीबिया मुकदमे में मतलूब है। मुलजिम को अजरबैजान फरार होते हुए हिरासत में लिया गया है। मजीद कार्रवाई के लिए इसे FIA गुजरात के सपोर्ट किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे का शिकार अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीद दम तोड़ने लगी। हादसे के मकाम पर इमदादी काम रोक दिया गया। दियारे गैर जाने वालों के प्यारे उनकी वापसी के लिए दुआगो हैं। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी है, मगर दिलों में प्यारों की वापसी की आस है। सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब सजाकर वतन छोड़ा, गैर कानूनी रास्ते पर सफर मौत की वादी तक ले गया। यूनान कश्ती हादसे के मुकाम पर लोगों की तलाश का काम खत्म कर दिया गया। जिंदगी की आस दम तोड़ने लगी। प्यारों की खबर के लिए परेशान खानदानों की बेचैनी बढ़ने लगी। कोई रट्टा के गांव बंडली के 28 नौजवान बदनसीब कश्ती के मुसाफिर थे। एक ही खानदान के 12 नौजवान भी रोजगार के लिए निकले थे। गांव गोड़ा, बलियाल और बकिया डना के 4 नौजवान भी हादसे का निशाना बने। वजीराबाद के रिहायशी 2 कजन अली हसनैन और अली ज़ैब को मुस्तकबिल संवारने का जुनून था। चीमा कॉलोनी वजीराबाद का रहने वाला शहरियार भी दियारे गैर रवाना हुआ था। सियालकोट का काशिफ वट भी 5 बच्चों को सोगवार कर गया। वालिद के मुताबिक काशिफ ने असलम नामी एजेंट को 23 लाख रुपए दिए थे। एजेंट ने मेरे नाल जेड़ी गल कीती, उन्हें आख्या 23 लाख रुपया लांदा, इथों सीधा लीबिया जाएगा, हवाई जहाज से जाएगा, लीबिया तो भी सीधा इटली हवाई जहाज से जाएगा। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी है, मगर दिलों में प्यारों की वापसी की आस है। इंतजार है कुदरत कोई करिश्मा दिखा दे, इन्हें इनके बिछड़ों से मिला दे। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और किसी के भी जिंदा बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। इस बारे में हम मजीद जान लेते हैं। रफाकत हुसैन हमारे साथ मौजूद है। रफाकत, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त तक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो कल शाम से यूनानी हुकूमत ने जो रेस्क्यू टीम्स वहाँ पर भेजी थी, उन्होंने जो ऑपरेशन है वो उसको बंद कर दिया हुआ है। अब जो अब तक की सूरत हाल वो यही है कि 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं और जो जिंदा अफराद है 104 वो उसी जगह पर उतना ही नंबर जो है वो मौजूद है। अब जो समंदर की सूरत हाल है, हवा काफ़ी चल रही है और जो कि कल तक ही यूनान हुकूमत ने इस
रेस्क्यू ऑपरेशन को करना था। इसलिए अब जो बंदे समंदर में जो बंदे दब चुके हैं वो उसी जगह पे रह चुके हैं। अब उनकी बाहर निकालने का कोई जरिया नहीं है या ना ही वो निकल सकते हैं। और दूसरी जो सूरत हाल है, यहाँ पे काफ़ी सारे जो दोस्त हैं या उनके अहबाब हैं वो राब्ता कर रहे हैं, क्योंकि आज हफ्ते का दिन है। कोशिश की जा रही है कि जो बंदे जिंदा बच गए उनके साथ मुलाकात की जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या वजह बनी, किस तरह और ये हादसा पेश आया। और जिंदा बच जाने वालों में से ये भी पूछा जा रहा है दोस्तों के साथ उनके तवस्सुत से कि उनके साथ सफर में कौन कौन था। हर बंदा ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह पाक करे मेरे जो अजीज़ो अहबाब हैं वो उस सफर में उनके साथ ना हो। सूरत हाल काफी कशीदा है। अब जो दूसरी सूरत हाल मैयतों के हवाले से है, चूँकि इसमें मिस्र, फलस्तीन, शाम और पाकिस्तान के लोग इकट्ठा सफर कर रहे थे, चूँकि वो मैयतें जो हैं वो शनाख्त के काबिल नहीं रह चुकी, इसलिए हुकूमत यूनान ने जो ऐलान किया है वो ये है कि अब जो भी मैयतें होंगी उनकी जो डीएनए किया जाएगा और उस डीएनए करने के बाद उन मैयतों को उनके ममालिक और उनके लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यूनानी सफारतखाने में यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने ने भी अपना एक हेल्प डेस्क कायम कर दिया है और उन्होंने अपनी ईमेल और नंबर्स दे दिए हैं। जो बंदे चाहे वो पाकिस्तान से हैं चाहे किसी भी दुनिया में अपने लवाहिकीन के तलाश में, वो नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और उन्होंने एक जो उस पर ईमेल लिंक भी दिया है, वो अपना डीएनए करवा लिंक पे अपना डीएनए भी भेज सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफाकत, आपने सूरत हाल से हमें आगाह किया है। बदतरीन समंदरी हादसा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप जाने वाली कश्ती यूनान के करीब डूब गई। कश्ती लीबिया के साहिली कस्बा तबरूक से रवाना हुई। 20 से 30 मीटर लंबी कश्ती में इत्तलात के मुताबिक लगभग 750 अफराद सवार थे और बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान, शाम और मिस्र से बताया जाता है। बाज़ इत्तलात के मुताबिक हादसे के बाद 310 पाकिस्तानी लापता हैं। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, सियालकोट और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर से ये लोग बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में निकले थे, लेकिन अफसोसनाक हादसा पेश आ गया और इस हादसे में कहा यह जा रहा है कि किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कश्ती डूब गई है। यूनानी हुक्काम के मुताबिक 500 अफराद के डूबने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी अब खत्म हो चुका है और 104 लाशें निकाली जा चुकी हैं। तारीख का ये बदतरीन हादसा करार दिया जा रहा है और इस हादसे में 12 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया है। बदतरीन समंदरी हादसा, बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप जाने वाली कश्ती यूनान के करीब डूब गई और कश्ती लीबिया के साहिली कस्बा तबरूक से रवाना हुई। 20 से 30 मीटर लंबी कश्ती में तलाक के मुताबिक लगभग 750 अफराद सवार थे और बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान, शाम और मिस्र से बताया जाता है। बाज़ इत्तलात के मुताबिक हादसे के बाद 310 पाकिस्तानी अभी भी लापता है और साथ आपको ये भी बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी अब खत्म हो चुका है। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, सियालकोट और आज़ाद कश्मीर से ये लोग बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के लिए निकले थे, लेकिन ये अफसोसनाक हादसा पेश आ गया। मगर यूनान के साहिली कस्बा पायलोस से लगभग 50 मील तक पहले कश्ती डूब गई और यूनानी हुक्काम के मुताबिक 500 अफराद के डूबने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यूनान कश्ती हादसे को अफसोसनाक करार दे दिया। बोल से गुफ्तगू में तर्जुमान ने 12 पाकिस्तानियों को जिंदा बचाए जाने की तस्दीक कर दी। कहा कि यूनानी हुकाम के साथ राबते में हैं। 78 लाशों की शनाख्त हो रही है। लाशों की शनाख्त डीएनए से की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि सफारत खाने में हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इस सिलसिले में हमारा जो सफारत खाना है यूनान में और वज़ारत ख़ारजा इस यूनान के हुकाम के साथ इन टच हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो नाशें निकाली गई हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। 12 पाकिस्तानियों को सेफली जिंदा बचने की हमारे पास इतलात हैं जिनको हमने कंफर्म कर लिया है और बाकी हमारे पास कोई इतलात नहीं है कि और कितने पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त खुदा ना खास्ता इस वक्त हयात नहीं हैं। 78 मैयतों को रिकवर किया गया है और उनकी नेशनैलिटी की अभी आइडेंटिफिकेशन हो रही है और ये इसको करने का तरीका बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये डीएनए बेसिस पर होगा। ये कोई रेगुलर जहाज तो था नहीं कि कोई उसका मैनिफेस्ट होगा, इसलिए अभी इस पर टाइम लगेगा कब तक
इससे पता चलेगा कि इन नाशों में कोई पाकिस्तानी खुदा ना खास्ता मौजूद है कि नहीं। हमारा सफारत खाना इस वक्त बल्कि दो दिनों से उन्होंने एक हेल्पलाइन की हुई है एस्टैब्लिश, और उससे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं उनको, और उन्होंने बल्कि ये भी दरख्वास्त किया तमाम पाकिस्तानियों से जो अपने लापता रिश्तेदार हैं उनकी तलाश करना चाह रहे हैं तो उनको कांटेक्ट भी करें, और अगर उनको शक है कि उनका कोई रिश्तेदार इस हादसे में शामिल है तो वो DNA शेयर करें ताकि DNA मैचिंग की जा सके। यूनान के करीब कश्ती का इंजन खराब हो गया था और हम 5 दिन 6 रातें समुद्र में रहे। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी ने अपनी आपबीती बयान कर दी। हादसे को गफलत का नतीजा करार दिया। कहा लोड कश्ती को रस्सी डालकर बड़े जहाज ने झटका मारा जिसकी वजह से कश्ती उलट गई। इर्द गिर्द 2 जहाज मौजूद थे, उन्होंने जानबूझकर डूबने वालों को नहीं बचाया। क्रूज में मौजूद रेस्क्यू टीम अगर मदद करती तो बड़े हादसे से बच जाते। हाँ जी, वो तो हुण पता लगे ना जिउं टाइम गुजरेगा। सामने शिप खड़े आने ना क्यों नहीं रिसीव किए? 2 शिप खलोते हैं साडे कोल, क्यों नहीं रिसीव किए? क्यों नहीं? एक कार्गो शिप पाई, एक रिसीविंग शिप पाई, स्पीड बोट आन क्यों ना रिसीव किया? 4 शिप आन ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੜਨ ਉਲਟਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਪ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਥੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਟਾਇਰਾਂ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਲਟ ਜਾਣੀ ਨਾ ਲੋਡ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਡੁਬੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੈਸੇ ਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ 5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਡੁੱਬਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। 5 ਦਿਨ 6 ਰਾਤਾਂ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ 6 ਰਾਤਾਂ। 6ਵੀਂ ਰਾਤ 2:30 ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 2:15 ਆਣ 2:15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਫੌਰਨ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2 ਸਪੀਡ ਬੋਟਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਰਿਸੀਵਿੰਗ शिप ਤੇ हेलीकॉप्टर आया सारा कोई वेख तक गया। यूनान के शहरी मुहाजिरीन के हक में सड़कों पर निकल आए। एथेंस में हजारों अफराद ने कश्ती हादसे के मुतासरीन से इजहार यकजहती किया। मुजाहिरीन ने मरने वालों की याद में शम्में रोशन की। शामिल अफराद ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुतासरीन से इजहार मोहब्बत और यकजहती के नारे दर्ज थे। जुलूस यूनानी पार्लियामेंट के सामने इख्तिताम पजीर हुआ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। TLP का एहतजाजी मार्च खत्म करने का ऐलान। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और तहरीक लब्बैक के रहनुमा शफीक अमीनी की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने का तरीक़ाकार तय किया है। सोशल मीडिया पर तौहीन रिसालत के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाएगी। इसहाक़ डार ने यकीन दिलाया है कि पेट्रोल की कीमतों में वाज़ेह कमी आएगी। नामूस रिसालत जो है वो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान जो है वो इस मामले में बहुत जज्बाती है। हमने बैठ के जो है वो एक तरीक़ाकार कुछ मैयर्स तय किए हैं कि किस तरह से हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुमकिन बना सकें। तो इसके ऊपर काफ़ी हमने जो है वो गौर व ख़ौज़ किया है और उसके बाद हम इत्तफ़ाक़ राय से एक तरीक़ाकार के ऊपर पहुँचे हैं। उसमें हमने एक कमेटी जो है उसकी भी तश्कील दी है। अल्लाह ताला जो है वो हमें इस नेक और मुक़द्दस काम में जो है वो कामयाबी अता फरमाए। इसी तरह से हमारे TLP के दोस्तों का पेट्रोलियम की कीमतों में जो है वो कमी लाने का जो है वो मुतालबा था। जनाब इसहाक़ डार साहब ने भी जो है वो हमारी मदद की और उन्होंने हमारे इन दोस्तों को जो है वो ये यकीन दहानी करवाई कि इंशाअल्लाह ताला उन्होंने पहले भी भरपूर कोशिश करके जो है वो पेट्रोलियम की कीमतों में वाज़ेह कमी जो है वो लेके आए हैं। तो वाज़ेह कमी जो है वो लेके आए। और खबर शामिल करते हैं कि लीगी रहनुमाओं की बड़ी बैठक होने जा रही है। नवाज शरीफ की जानिब से लीगी रहनुमाओं का इजलास तलब किया गया है। मुल्की सियासी सूरत हाल पर आइंदा हफ्ते इजलास लंदन में नवाज शरीफ के दफ्तर में होगा। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अखलाक बाजवा से मजीद जानेंगे। जी अखलाक।
तो पार्टी जराये के मुताबिक जो है वो नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की टॉप क़यादत का इजलास जो है वो लंदन में होगा। इजलास आइंदा हफ्ते के दौरान लंदन में नवाज शरीफ के दफ्तर में होगा, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम वफाकी वज़रा दीगर रहनुमा जो है वो लंदन इजलास में शरीक होंगे। लंदन इजलास में आइंदा आम इंतखाबात की मुमकिन तारीख, मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल समेत दीगर अहम उमूर ज़ेर बहस लाई जाएंगे, जबकि इजलास में आम इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वापसी और बारे भी मुशावरत होगी। जबकि नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला हुआ तो इससे पहले तायात नाअहली के खात्मे, वापसी के शहर और इस्तकबाल की तैयारियों पर भी गौर होगा। लंदन इजलास में आइंदा आम इंतखाबात में पंजाब समेत मुल्क भर में PDM और दीगर इत्तेहादी जमातों मुमकिन सेटअप सीट एडजस्टमेंट पर भी मुशावरत होगी, जबकि राय के मुताबिक इजलास में पंजाब से कौमी व सूबाई असम्बलियों के मुमकिन उम्मीदवारों में टिकटों की तकसीम बारे गौर होगा। मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह पंजाब में मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्तें जो है वो पार्टी कायद को पेश करेंगे। लंदन इजलास में अवाम को आइंदा आम इंतखाबात से कबल फौरी रिलीफ देने के इकदाम बारे भी हिकमत तय की जाएगी, जबकि इजलास में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंजूर के अहम निकात पर भी हतमी गौर किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, नुमाइंदे खुसूसी अखलाक हमें आगाह कर रहे थे। हुक्मरान इत्तेहाद का कौमी असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील करने पर गौर, इंतखाबात के लिए 30 दिन इजाफी मिल जाएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद मामले पर मजीद मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगा। वज़ीर-ए-आज़म से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात की कहानी सामने आ गई। हुक्मरान इत्तेहाद का कौमी असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील करने पर गौर, इंतखाबात के लिए 30 दिन इजाफी मिल जाएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद मामले पर मजीद मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगा। वज़ीर-ए-आज़म से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात की कहानी सामने आ गई। PDM और PP रहनुमाओं की मुलाकात में अहम मुशावरत। हुक्मरान इत्तेहाद का कौमी असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील करने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की, जिसमें सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक कबल अज़ वक्त असम्बली तहलील करने से इंतखाबात के लिए 30 दिन इजाफी मिल जाएंगे। कौमी असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त मुकम्मल होगी। मुद्दत मुकम्मल होने पर 60 रोज में इंतखाबात करवाना होंगे, जबकि असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील की गई तो इंतखाबात 90 रोज में करवाना होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद कबल अज़ वक्त असम्बली तहलील करने पर मजीद मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगा। ईद उल अज़हा के बाद हुक्मरान इत्तेहाद के सरबराही इजलास में मामले पर गौर किया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का सवात में 31 साल के बाद जलसा, पंडाल सज गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। काफिले जलसागाह पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज सैयद अनवर शाह से। अनवर, बताइए क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, कौन कौन से रहनुमा पहुंच चुके हैं जलसागाह में? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद में जहाँ पे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा मुनक्किद हुआ है। जलसे से इलाके के जो मकामी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो खिताब कर रहे हैं। जलसागाह में काफिलों की सूरत में जो कारकुनान है वो स्वात के मलाकन डिवीज़न के मुख्तलिफ अजला से और स्वात के मुख्तलिफ इलाकों से जलसागाह में पहुँच रहे हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोगों की आमद जो है वो मुतवक्का है, जिसके लिए सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। बताया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो 4 बजे जलसागाह में पहुंचेंगे, जिसके बाद वो अपने कारकुनों से खिताब करेंगे। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो PTI के मुनहरिफ साबिक MPA है डॉक्टर हैदर अली, वो और दीगर लोग जो है वो भी इस जलसे में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। और नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अक़लियती विंग को मुतहरिक करने के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। साबिक रुकने पंजाब असम्बली रहीला खादिम हुसैन इस कमेटी की सरबराह होंगी। कमेटी में रमेश सिंह अरोड़ा, कामरान भट्टी, बाबू लीलाराम और रुबीना फेरोज शामिल हैं। कमेटी को 3 हफ्तों में अक़लियती विंग का इंतजामी ढंग देने की हिदायत भी की गई है। जमीन मुतमईन है कि मेरे हाथ साफ हैं, किसी वाक़े और तोड़ फोड़ में मुलव्वस था और ना हूँ। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी इस्लामाबाद हुई और मुल्तान में मुकदमा दर्ज किए गए। DC और कमिश्नर रावलपिंडी बताएं कि जेल में कैदी नुक्से अमन कैसे कर सकता है। पाकिस्तान और बैरून मुल्क में हर इदारे का दिफा है। सियासत में अरसा हो गया, आज तक
हमारे घर पुलिस दाखिल नहीं हुई। मुताला किया है और मुझ पर 13 दफे लगाए गए हैं। ये एक भी दफा मुझ पर साबित नहीं कर सकते। तान की इंतजामिया जिन्होंने मुझ पर ये FIR काटी, मैं इस्लामाबाद में हूँ। 9 मई को मैं मुल्तान में हूँ ही नहीं, फिजिकली मौजूद नहीं हूँ। मेरी गिरफ्तारी इस्लामाबाद में होती है, मैं अडियाला जेल में हूँ और आपने मुल्तान में मुझ पर 5 पर्चे कर दिए। आपकी साख मुतासर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मेरे हाथ साफ हैं। बैसियत मुल्तान के मुंतखब नुमाइंदा के और बैसियत पाकिस्तान के वजीर खारजा के न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के हर इदारे का दिफा किया। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने सिविलियन मुकदमात के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। एतजाज एहसन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। उनकी तरफ से वकील सलराजा ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत के फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला कलअदम करार दिया जाए। राना सनाउल्लाह को मैंने जेल में नहीं डाला था। ANF ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर गिरफ्तार किया था। उन्हीं के पास राना सनाउल्लाह के खिलाफ सब कुछ था। शहरियार आफरीदी का सहाफ़ी को जवाब। पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। वो लोग किस हालत में पार्टी छोड़ कर गए ये तो अल्लाह ही जानता है। ये आजमाइशें आती हैं, अल्लाह हम सबको सुरखरू करे। अल्लाह साहब ये कार्रवाइयां करवा रहे हैं क्योंकि आपने भी उनको जेल में डाला था। मैंने बिल्कुल नहीं डाला था। एक दफा फिर मैं कहता हूँ कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो हेड करता है मेजर जनरल, उन्होंने अरेस्ट किया इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स पे, उनके पास सब कुछ था। मैं बार बार कहता रहा बुलाएं चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से भी मैंने कहा, सबसे रिक्वेस्ट की कि बुलाएं ताकि हकीकत खुल के सामने आए। मैंने कभी किसी के साथ जाति नहीं किया, मेरा इबार है अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 19 जून तक मुलतवी। पंजाब असम्बली में भर्तियों में बदअनवानी केस की समाअत स्पेशल जज एंटी करप्शन अली रजा अवान के रुखसत पर होने के बायस केस में पेशरफ ना हो सकी। परवेज इलाही जमानत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। प्रोसिक्यूशन के पास भी कोई सबूत मौजूद नहीं, अभी जमानत पर उन्हें रिहा किया जाए। करप्शन के इल्जामात पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी सबित से मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की सिफारिश पर मुअत्तल किया गया है। मुअत्तली के करप्शन केसेस में मुलविस होने पर जारी किए गए, जबकि मुअत्तली के ऑर्डर स्पीकर पंजाब असम्बली के हुक्म पर जारी किए गए। दूसरी जानिब DG पार्लियामेंट्री अफेयर्स राय मुमताज़ और राय बख्शी खान को भी मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया है। मोहम्मद खान भट्टी और राय मुमताज़ भट्टी से मुलाजमीन की खिदमात भी वापस ले ली गई हैं। मोहम्मद खान भट्टी साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। और तरक्याती फंड्स को ज़ाया होने से बचाने के लिए करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर कर ली गई। माली साल के इख्तिताम पर फंड्स को ज़ाया होने से बचाने के लिए अनलैपेबल अकाउंट्स में रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पायदार तरक्की के अहदाफ प्रोग्राम के तहत अजला को तरक्याती फंड्स दिए जाते हैं। माली साल के इख्तिताम तक इस्तेमाल न होने वाले फंड्स लैप्स हो जाते हैं। और अब कुछ बात लोड शेडिंग की, तो कराची में के इलेक्ट्रिक की हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। लोड शेडिंग के सताए हुए शहरी मजीद अजियत का शिकार है। मजीद जान लेते हैं बोलने वकील अहमद से। कफील बताइएगा क्या सूरत हाल है? देखिए के इलेक्ट्रिक का जो है जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन थी वो ट्रिप कर गई थी, जिसके बाद शहर के बेशतर इलाकों में लांडी, मलीर, शाह फैसल, बंदिया टाउन और उसके अलावा दीगर एरियाज़ हैं। तो हम अब तक कोई जो है वो टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि वो जो है वो बिजली बहाल, लेकिन के इलेक्ट्रिक ये दावा कर रही है कि बिजली मामूल के मुताबिक है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ नीलम कॉलोनी से, एक शहरी मौजूद है। सर ये बताएगा कि कितनी बिजली यहाँ पर जा रही है अब तक? ये बहुत बिजली जाती है, जब खींचते हैं तो 2-2 घंटे बिजली नहीं आती, 1 घंटा आती है, 2 घंटे नहीं आती सर। इस गर्मी के अंदर क्या सूरत हाल होती है बच्चों की, खवातीन की? बच्चे और रोड पे आ जाते हैं और क्या करते हैं सर, अंदर तो बैठा नहीं जाता, गर्मी बहुत होती है सर। बिल्स कितने आ रहे हैं? बिल तो बहुत आ रहे हैं सर, समय से भी ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है जी, ये बिजली बहुत ज़्यादा जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। और इसके अलावा अगर हम
इस वक्त जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन थी उसको रिस्टोर करने के लिए इकदाम तो किए जा रहे, ताहम अभी भी बहुत सारे बेशतर इलाकों के अंदर अगर हम बात कर लें। ठीक, कफील बहुत शुक्रिया आपका। और समंदरी तूफान के बायस सिंध के साहली इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। नंगर पार्कर में सबसे ज्यादा 269 मिलीमीटर जबकि मिट्टी में 196 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के डिप्लो में 175, इस्लाम कोट में 143 मिलीमीटर, नंगर पार्कर में 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और सजावल से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मुतासरीन की वापसी का अमल शुरू नहीं हो सका। इमदादी कैंप में पनाह लेने वाले मुतासरीन सख्त परेशान हैं। उनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से इमदाद नहीं मिल रही और ना ही वापसी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। एक और कैंप में हूँ, इस कैंप में बताएं कि जो लोग खारो छान में जो पानी आ गया था उनको जो रेस्क्यू करके इस कैंप में मुंतकिल किया गया है। इस वक्त इस कैंप में वो मुतासरीन मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या सहूलतें फराहम की जा रही है और इस वक्त इनका क्या हाल है। ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, न चावल पेड़ा मिला कच्चा हुआ, इसमें पेट में सूर हो गया। न असां का सहूलियत कोन्हे, न बिस्तरा ॾिनो न थां वग़ैरह ॾिनो आहे। किश्तियूं बि कोन्हे और किश्तियूं असां चुकी हुई आहिनि। हाथी बेरोजगार हुते छा वञी कंदासीं, छा खाईंदासीं, वञी छा बचनी खाराईंदासीं। इनका कहना था कि यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हमें कोई सहूलियत नहीं दी गई है। इनका कहना जो खाना जो पेश देते थे वो भी इसके खाने के लायक नहीं थे। इस वक्त इनका कहना है कि खाने की वजह से इनके पेट में भी दर्द हो गए हैं, काफ़ी जो बच्चे इनके बीमार हो गए। इस वक्त ये बुरे हाल में। इनका कहना है कि आज हमने सुना है कि इंतजाम यहाँ से हमें शिफ्ट कर रही है अपने घरों में, मगर ताहाल उनका कहना है कि अभी तक उनको ट्रांसपोर्ट दी गई। बहुत शुक्रिया नज़ाकत आपका। और अब बात करेंगे मवेशी मंडी की। कराची नॉर्दर्न बाईपास में मुख्तलिफ रंगों नस्ल के मुनफरिद और खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। तूफान नामी बैल के भी चर्चे हैं। मालिक का कहना है कि तूफान को स्पेशल ग़िज़ा दी जाती है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं मोहम्मद सलीम से। सलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो जानवरों के भाव ताव जारी हैं ग्राहकों और व्यापारियों के दरमियान। ईद कुर्बान में कुछ रोज़ बाकी है, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं अपनी पसंद का जानवर ख़रीदने के लिए। मेरे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं और उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जानवर है जिसका नाम है तूफ़ान और 30 लाख रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं ये। इनसे पूछते हैं कि ये इसको क्या खिलाते हैं और कहाँ पाला हुआ और कौन सी नस्ल का है, बताओ जी। हम उनको दही देते हैं, तेल देते हैं और दूध भी पिलाते हैं। और वंडान का है अट्टी, मिक्स अट्टी होती है वो देते हैं, खली है और दलिया टुकड़े वुकड़े देते हैं। माशाल्लाह ये हमारा बहुत खूबसूरत जानवर है। हम इनको अपने बच्चों की से भी ज़्यादा पालते हैं, प्यार करते हैं। और हम इस मंडी में आए हुए हैं, ये यहीं का है, कराची का है। कराची में हमने पाला है, गुलमोड़ पे वहीं पर पाला है और इसके पैसे में 30 लाख रुपए मांग रहा हूँ। जी देखें, ये इनका कहना है कि ये साहिवाल क्रॉस की नस्ल है और इसके 30 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। और उनका कहना है कि इसको दही, दूध, स्पेशल किस्म की खुराक देते हैं। काफ़ी अरसे से इसको जो है वो पाल रहे हैं और अब जो है वो अपने मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। तो कराची मंडी की सूरत हाल आपने देखी। शेखुपुरा में भी ईद कुर्बान के करीब आते ही मवेशी मंडी सज चुकी है, जहाँ पाकिस्तान भर से खूबसूरत जानवर लाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान मवेशी मंडी में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा, बताइए शेखुपुरा की मंडी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के करीब आते ही मंडियां सज गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा की मॉडर्न कैटल मंडी में, जहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में जो है जानवर लाए गए हैं। बैल, उसका बकरे भी, छतरे भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ शहरी इस वक्त खरीदारी में मसरूफ है। ये से जानते हैं कि यहाँ पर मंडी में क्या रेट चल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि 4.5 लाख, मैंने इसका बोला है कि 3 लाख। पिछले साल ये 2.5 लाख का मिल रहा था, 2.25 लाख का। इसका रेट ही ज्यादा बहुत है इस दफा। अच्छा, भी उनका यही कहना था कि रेट जो है इस दफा जो है पिछले साल की निस्बत इस दफा ज्यादा है। क्या वजह है, क्यों रेट आप ज्यादा वसूल कर रहे हैं? भाई चोकर बहुत महंगा है, खल बहुत, मंडा बहुत महंगा है, पट्ठे बहुत ज्यादा महंगे ने, तूड़ी बहुत ज्यादा महंगी है। इस वास्ते 5-7 हज़ार तो 5-6 डंगर पट्ठे खाए जाते। जो उनकी खुराक का खल, चोकर, चारा, ये तमाम चीज़ों के रेट्स बढ़ गए, जिसकी वजह से उनकी इसके ऊपर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है और इस वजह से वो ज़्यादा रेट जो है वसूल करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं चलूँ कि मार्केट में इस वक्त गाहक की तादाद जो है वो कम है, जबकि जो यहाँ पर जानवर लाए गए उनकी तादाद ज़्यादा, रेट ज़्यादा होने की वजह से
और पेशावर की मवेशी मंडी में मुल्तान से लाया गया हर एक जानवर तवज्जो का मरकज बन रहा है। इस पप्पू की क्या खास बात है और ये कितने का है, बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद नुमान से जानते हैं। नुमान, बताइएगा क्या खासियत है इस पप्पू की? पेशावर की मवेशी मंडी में वैसे तो बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन इन मवेशी मंडियों में बाज़ जानवर ऐसे होते हैं जो हर किसी की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पेशावर में रिंग रोड की मवेशी मंडी में मौजूद पप्पू और उनके मालिक से। आप बताइएगा, ये मुल्तान से आप लाए हैं, 22 लाख बहुत ज़्यादा नहीं है आप जो डिमांड कर रहे हैं, और ख़रीदारों ने अभी तक कितनी ऑफ़र किया आपको? ज़्यादा नहीं तो बहुत है जी, 17 में लाखाने 18 तक पहुँचे जी, 16 में आखन तो लग दिन माड़े मोटे ना बेचने नहीं लाता टाइम बहुत ही, थोड़े दिनों बाद फिर बेचने 4-5 दिनों बाद सही पैसे करे ठीक है, नहीं फिर हम मुल्तान ले जाएगा। 22 लाख की क्या खास इस बैल में बात है? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन 22 लाख बहुत ज़्यादा नहीं है। वजन 14-15 मन वजन है इसका, वजन बच्चे बिक देने जी, तो कोई कैश भी बिक दिए, वजन भी बिक दें। इनकी बातें आपने सुनी, कहते हैं 18 तक इनको ऑफर आ गई है, लेकिन ये बहुत शुक्रिया आपका। और सऊदी अरब में ज़िल-हज का चांद कल नजर आने का है इम्कान। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 27 जून और ईद उल अज़हा 28 जून को मुतवक्का है। सऊदी अरब में चांद नजर आने की सूरत में शहादत मकामी अदालत में दर्ज कराई। सऊदी के सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, अरब मीडिया के मुताबिक अवाम चांद बगैर टेलीस्कोप के देखेंगे। अगर कोई टेलीस्कोप से देखना चाहे तो भी इजाज़त है। पाकिस्तान में भी ईद उल अज़हा 28 या 29 को होने का इम्कान है। खेल के मैदान से खबर है कि मिशन श्रीलंका के लिए कौमी दस्ता तैयार हो गया है। 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम की क़यादत में टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। स्क्वाड में स्पिनर्स, 4 फास्ट बॉलर, 6 बैटर और 2 विकेट कीपर शामिल हैं। शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट क्रिकेट में वापसी हुई है। टॉप ऑर्डर बैटर मोहम्मद हुरैरा और ऑलराउंडर आमिर जमाल को भी टीम में शामिल कर लिया गया। वहीं लंका ढाने को बेकरार, बड़े मिशन के लिए कौमी दस्ता तैयार। कौमी टीम दौरे श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। सीरीज तीसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की पहली सीरीज होगी। कप्तान बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। 16 रुकनी स्क्वाड में फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी की वापसी हो गई। सरफराज अहमद मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर टीम के हमरा होंगे। टॉप ऑर्डर बैटर मोहम्मद हुरैरा, ऑलराउंडर आमिर जमाल पहली बार टीम का हिस्सा होंगे। दीगर खिलाड़ियों में मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, हसन अली शामिल। इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नोमान अली भी एक्शन में होंगे। सलमान अली आका, सऊद शकील, शान मसूद भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरा, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। केटी बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।